जाति और धर्म के नाम पर इस देश में कब आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है साहब। हम जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तो इस देश में सांसद के ऊपर भी हमला हो जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के सांसद रामजी लाल सुमन के बारे में, जो कि दलित सांसद भी हैं सपा पार्टी से। दलित इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो ठाकुर और दलित को लेकर ही हुआ है। आपको याद होगा कि रामजी लाल सुमन ने पूर्व में एक बयान दिया था राणा संगा को लेकर, जिसके बाद ठाकुर समाज उनसे नाराज था। उनके घर पर जाकर उनके ऊपर हमला करने का कोशिश भी किया था, लेकिन आगरा पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन खुन्नस उनके मन में कहीं न कहीं रह गया था और आज वो खुन्नस निकालने का अवसर करनी सेना को मिल गया। आज जब रामजी लाल सुमन अपने काफिला को लेकर गभाना टोल पार करने ही वाले थे कि पूर्व में घात लगाए करनी सेना के लोगों ने उनके काफिला के ऊपर टायर से हमला कर दिया। और फिर क्या था, काफिला अनबैलेंस हुआ और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। रामजी लाल सुमन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गए। लेकिन जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो दिल को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये कोई नया बात नहीं है, यहाँ रोज किसी न किसी दलित बेटी का बलात्कार किया जाता है, यहाँ रोज किसी न किसी दलित को मारा जाता है, यहाँ रोज किसी न किसी जगह पे अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है। और यह सब इसलिए किया जाता है कि एक जाति का वर्चस्व बना रहे और योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के मंद मंद मुस्कुराते रहें। जानते हैं यह सब इस देश में इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति को फिर से इस देश में लागू किया जाए, संविधान को फाड़ दिया जाए। और ये कोई और लोग नहीं है साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जान को बचाने के लिए कभी अपने घर की बहू बेटियों को अकबर को सौंप दिया था, लेकिन आज इनके खून में उबाल आ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने कोई दलित खड़ा रहता है। और ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई दलित होकर ठाकुर के सामने चौड़ा होकर कैसे चल रहा है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ। ठाकुरों ने यह बर्दाश्त कर ही नहीं पाया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते कोई दलित सांसद हमारे राणा संगा के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकता है। हालांकि रामजी लाल सुमन ने जो बोला था वो हकीकत ही बोला था और बात यहीं पे तना हुआ था कि रामजी लाल सुमन से लोग माफ़ी मांगने के लिए कहते थे, लेकिन रामजी लाल सुमन अपनी बात पे अडिग थे। वो कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक तरफ इस देश में जहां धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे यह देश दलित वर्सेस सवर्णों की लड़ाई में किसी भी वक्त गृह युद्ध के तरफ बढ़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोज दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, किसी बेटी को घर से उठा के बलात्कार कर दिया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पे बैठकर यह सब देखते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मानो उन्होंने पूरी तरह से छूट दे रखी हो कि जाओ तुम हमारे जाति के हो ना, तो किसी भी दलित को उठा के ले आओ, मार दो, काट दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्या यह सब इस देश में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर कुछ लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, उनके जाति के लोग, जो चाहते हैं कि इस देश के संविधान को फाड़ कर जला दिया जाए और फिर से एक बार मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, जो कि इस देश में कभी संभव है ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि अब जब सांसद के ऊपर घटना घट रही है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रही है, तो आम लोग कितने सुरक्षित हैं और आम लोग को बचाने कौन आएगा? यह सवाल आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। यह सवाल सबको मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। यह सवाल पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को एकजुट खड़ा होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि बताइए योगी आदित्यनाथ जी, अगर इस राज्य का कोई सांसद ही सुरक्षित नहीं है जो कि दलित है, तो फिर और दलितों के साथ क्या होता होगा जो आम लोग होंगे, जो मेहनत मजदूरी करते होंगे? जरा बताइए ना, क्योंकि जब तक आप सड़कों पे निकल के इनके गिरेबान पे हाथ डाल के नहीं पूछेंगे, ये सुधरने वाले नहीं हैं। बात बाकी हम करनी सेना के बारे में कुछ विशेष नहीं करेंगे। करनी सेना के बारे में हम यही करेंगे कि यह कायरों का सेना है। यह कायरों का सेना सिर्फ दलित और शोषितों को शोषण करना जानता है। यह कभी अपने से मजबूत लोगों से नहीं लड़ेगा। अरे यार करनी सेना वाले, इतना ज़्यादा अगर मर्दानगी तुम्हारे अंदर है, इतना ज़्यादा अगर तुम्हारे खून में उबाल है, तो जाओ ना कश्मीर, जाओ ना पहलगांव, जाकर बताओ कि तुम्हारे अंदर कितना खून उबाल मारता है और कितना तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हो। तो सिर्फ बकैती करोगे, और वो भी क्या, टायर फेंक के मार रहे हो। सीना तान के लड़ने वाले टायर फेंक के कब से मारने लगे बे? और तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मर्द हो? धिक्कार है तुम्हारे मर्दानगी पे। तुम सभी
करनी सेना वालों एक नामर्दों के झुंड हो। और मुझे ये बताने में कतई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर गर्व किया जा सके। तुमने हमेशा से दलितों को शोषण किया है, तुमने हमेशा से दलितों को अपने पैर का धूल समझा है। और आज जब वो तुम्हारे सामने घोड़ी पे बैठ के बारात निकालते हैं, आज जब वो तुम्हारे सामने अपने मूंछों को ऐंठ देते हैं, तो तुम्हारे सीने पे सांप लौटने लगता है, क्योंकि ये तो तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो ना। मूंछ रखना तो ठाकुरों का काम है, कोई दलित कैसे रख सकता है? बारात घोड़ी पे तो सिर्फ ठाकुर निकाल सकते हैं, कोई दलित कैसे निकाल सकता है ना। लेकिन अब यह सब हो रहा है, और तुमने जो ये कायराना हरकत किया है ना, इसका जवाब तो तुम्हें कानून और प्रशासन जरूर देगा। और अगर नहीं भी देगा तो वक्त आएगा और जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह जो इस देश में हो रहा है, दलित सांसद को मारा जा रहा है, तो सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होगा। एक बार सबको खड़ा होकर रामजी लाल सुमन के साथ सड़कों पे आना होगा और पूछना होगा योगी आदित्यनाथ जी से कि बताइए, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या सिर्फ ठाकुरों के लिए बैठे हैं, क्या राजपूतों के लिए बैठे हैं? बाकी के लोग भाड़ में जाएं, कहाँ जाएं? आप चुन चुन के मरवाते रहेंगे, कटवाते रहेंगे, पिटवाते रहेंगे और लोग बैठ के तमाशा देखते रहेंगे क्या? नहीं साहब, यह पूरा देश हमारा है। इस पूरे देशवासियों का रक्षा करना हम एक दूसरे देशवासियों का परम कर्तव्य बन जाता है। हम इस देश को अपने जाति और धर्म के बीच जलते हुए, उलझते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निहोरा कर रहे हैं आप लोगों से कि करनी सेना वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा बहुजन सेना जब सड़कों पे उतरेगी तो आप लोग तलवार का नारा हाथों में लेके दौड़ते नजर आएंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा था कि कैसे रामजी लाल सुमन के काफिला के ऊपर हमला किया गया है। बाकी जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटती है वो तो आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पे देखते ही रहते होंगे, तो देखते रहिए और राणा संगा के नाम पे इस देश को एक बार फिर जलने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आम बात नहीं है। देख लीजिएगा, सुबह होते होते बहुजन समाज और जितने भीम आर्मी के लोग हैं ये सब रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हो जाएंगे, अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे और एक विद्रोह का रूप लेगा इस देश में, उत्तर प्रदेश राज्य में। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।